इसके एनालिसिस में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं डालने, वो नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर मैं पहली दफा देख रहा होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि कॉन्सिक्वेंसेस डालूं या ना डालूं, तो मैं जबरदस्ती डाल देता। ठीक है, समझ रहे? जस्ट टू प्रिपेयर यू, क्योंकि गोरे का भी कोई दीन ईमान नहीं है, वो भी कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कंसीडर व्हिच ऑफ दीस टाइप्स ऑफ। चलें जी, अटेम्प्ट करें फिर इसको। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन छोड़ो, बस ये ऊपर लिख लो उसका रेफरेंस, आधा लिख लो। चलें जी, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, इसको और क्रिस्प करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं दरमियान में रुका ना तो हम टाइमिंग भी करते हैं। अभी खैर, अब टाइम पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दें। अब ये नहीं है कि घंटे घंटे में आप 12 नंबर कर रहे हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी नया शुरू कर रहे हैं वो बेशक शुरू में अपने आप को टाइम ना करे। ठीक है, चलें जी, आ जाए स्ट्रेट अवे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं नहीं, क्योंकि हम बातें भी तो करते हैं ना दरमियान में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज caused by slow structural changes। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? कमाल कर रहे हैं यार। Structural unemployment is caused by slow structural changes in what? In the economy, the economy, वही डिफाइन कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना है, स्ट्रक्चरल को थोड़ी डिफाइन करना है। द इकोनॉमी इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्लान्ड, क्या हो गया, शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेक्टर to another. For example, primary to secondary or secondary to tertiary. One industry may be declining while others may be emerging. One industry may be declining while others may be emerging. हाँ जी, अब बताएं आपकी क्या अप्रोच है। एक दफा स्ट्रक्चरल शुरू किया है तो उसके कॉजेज डिटेल में बता दें या साइक्लिकल बता के फिर उस पर जाए। फिर साइक्लिकल की तरफ चलें, साइक्लिकल को डिफाइन करें, करते हैं और फिर इनके कॉजेज को कंपेयर भी करते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जो कंपैरिजन है ना वो बेहतर किस तरह होगा, उसके लिए फिर हमें अलग से कंपैरिजन करना पड़ेगा कॉजेज का, और इसमें यह है कि हम उसका बताएंगे साथ साथ कंपेयर करते हैं। नहीं नहीं, कॉजेस पहले नहीं, अभी हम पहले अब साइक्लिकल की तरफ जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, cyclical unemployment is caused by a recession where low economic growth leads to low output, compelling firms to lay off workers. Compelling firms to lay off
वर्कर्स। आई बात समझ में? अब हम जाते हैं कंपैरिजन ऑफ कॉजेज। थोड़ा सा हम डेफिनेशन को भी कर देते हैं, बल्कि हम कॉजेज की तरफ चलते हैं। आ जाए नहीं इसके कॉजेज में। अब हमने एक्सप्लेन कर दी ना, वन कॉज ऑफ yes structural unemployment can be technological advancement, can be technological advancement where mechanization and introduction of capital हाँ 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 जरूरी बात है, यही कॉज है, यही रीजन है, यही कॉज है। हाँ वो एक ही चीज बन जाएगी। कैन बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वेयर मैकेनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मेक्स वर्कर्स redundant, increasing unemployment. Another cause of structural unemployment may be due to cheaper imports competing out domestic firms. Closure of such firms may increase structural unemployment. क्या है और क्या रिप्लेस कर लिया ना, आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह तो नहीं एकदम आगे अगले दिन फारिग होंगे, आहिस्ता 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 रिप्लेस किया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए, बंदे फारिग होते रहे, और लोग, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पूरी इकोनॉमी का, एक सेक्टर का चेंज हो गया। ये एनालिसिस भी है ना साथ साथ, बिल्कुल ठीक है। अब दो और बताने हमने उसके, और काम हमारा चल जाएगा। और एक एक कंपैरिजन कंपैरिजन अभी भी हमारा मिसिंग है, ठीक है, कि हमने कंपेयर करने हैं कॉजेज को, उनको दोनों को। हाँ सवाल में जो आपने कंपैरिजन नहीं करना, कब का क्या एनालिसिस में कंपैरिजन नहीं करना, किस सेंस में कहा था पता नहीं करना है, कब कह रहे कंपेयर द कॉजेज, सवाल क्या है, कंपेयर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चर। इवैल्यूएशन में भी कंपैरिजन करना है, पता नहीं अब तुम किस सेंस में, अब हमेशा कंपैरिजन करना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, as mentioned above, cyclical unemployment is caused by a fall in, क्यों लिखना है, वो तो स्ट्रक्चरल में, जब स्ट्रक्चरल बहुत सिंपल है सर, वी कैन से ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बिकॉज इफ इट हैड स्किल, आप दूसरी इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं। हाँ, कहा जा सकता है, लेकिन देखिए हम बेसिक पे रहे ना, जो हमें पता है हम सिंपल, कीप इट सिंपल, आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। वो हो सकता है ना उसको क्रेडिट करे,
और नहीं करेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो नहीं करेंगे, हो सकता है उसको पता ही ना हो खुद। समझ रहे हैं? क्यों इतना आप खेलना चाह रहे हैं? आप सिंपल रखें, बेसिक रखें, दो कॉजेज बताएं। अब दो कॉजेज इसके बताएं। इज कॉज्ड बाय अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, दिस might be caused by a decrease in investor and consumer confidence, which leads to a fall in consumption and investment, leading to a decrease in GDP. Similarly, और कोई बता दें एडी गिरने का रीजन, एग्रीगेट डिमांड रिसेशन में जाने का कोई रीजन बता दें। सिमिलरली प्राइसेस एज सच तो नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, एसआरएस लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है, वो उससे भी जीडीपी गिर सकता है और जीडीपी गिरने से फर्म्स वो हो सकती है। सिमिलरली एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल import of energy like oil may become expensive, decreasing the aggregate supply in the economy. Decreasing the aggregate supply in the economy. This would also reduce output at the macro level. This would also reduce output at the macro level, leading to unemployment. अब हो जाते हैं डायरेक्ट उसके साथ, उसके सवाल का दे देते हैं जवाब। क्या ये कंपैरिजन आप ऊपर भी कर सकते थे, टू कंपेयर both types of unemployment have different causes where structural unemployment is caused by gradual and long lasting changes in a few industries. On the other hand, cyclical unemployment is where almost all industries face a decrease
in demand due to low incomes in a recession. Causing unemployment. नहीं, बस इसके बाद एवेल्युएशन। समझ आई बात की? तो हमने कंपेयर भी कर दिया, ये जो लाइन है हमें कम, और हमने जब आप इस तरह को काम करते हैं ना, जब वो कीवर्ड यूज करता है तो आप वो वर्ड यूज कर दें, उसको डायरेक्ट आंसर कर दें, इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं। इससे बेहतर क्या हम एम्बिग्विटी छोड़ें, और जब मैं भी चेक कर रहा होता हूं फिर आपको बताना पड़ता है, सर देखे ना ये कंपैरिजन किया है, तो कितना अच्छा है कि हमने बता दिए कि टू कंपेयर, और थोड़ा सा कंपेयर कर दिए कि वो लॉन्ग टर्म स्लोली ग्रेजुअली होता है, ये क्या है, ये इनकम्स कम कम होने की वजह से। पहले इवैल्यूएट, consider which of these types of unemployment is likely to be more harmful. As mentioned above, और हमने उसके ग्राउंड्स भी थोड़े से बिछा लिए किसकी, अपनी इवैल्यूएशन। एज मेंशन्ड अबव, cyclical unemployment affects almost all industries which may cause unemployment at a much greater scale in terms of numbers, a much greater scale in terms of numbers, whereas structural unemployment although long lasting would impact relatively fewer industries from this evaluation. It may be concluded that relatively cyclical unemployment is more harmful, that cyclical unemployment is likely to be more harmful for an economy as compared to structural unemployment. एक गलती हो गई जो कि इस केस में हमें पेनलाइज नहीं हो करेगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में वो कर सकता है, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं डिफाइन किया। तो शुरू में आप बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या ख्याल है? क्योंकि एक और क्वेश्चन था उसकी मार्क्स की में, वो कह रहा था अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन का एक नंबर है। टू बी गेट इट? बात समझ आई जी? खैर, आप फिर उस वक्त इतना एनालिसिस इन डेप्थ कैसे करोगे, आदत बना लो, दो लाइनें लिखनी, ठीक है, विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क, बस जी। ये ज्यादा है? कितना ज्यादा? क्यों नहीं लिखा जाएगा यार, ये ज्यादा है?
मैं इतना 12 मार लिखता हूं। जो गलत करते हो ना, ये ज्यादा कहाँ है यार, ये तो 1.5 पेज है, 1.5। मेरे भी 1.5 ही है। 1.5 है पेज यार, ये तो छोटा लिखा है बहुत। देखो आता लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये सारे झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आज मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैंने कह दिया, ये सब बकवास है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी मैटर्स। सारी बात है, जब आप डिटेल दोगे, लिखोगे, ज्यादा अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, तब वो आपको एग्जाम नंबर मिलेंगे भाई। यस, 8 मार्कर 2 पेजेस का होता था, अभी भी ये 1.5 पेज का है। मैंने जानबूझ के छोटा लिखवाया, ठीक है, ताकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा ना खींच दूं, वरना मैं और इसको खींच सकते थे हम। छोटा है तो बड़ा कितना होता 2-2.5 पेज हो जाते हैं 8 मार्कर के। है? टाइम रिलेशन नहीं होता टाइम। ये आपने करना है, कर लिख, मैं तो लिख लूंगा, मैं तो लिख लूंगा। हाँ, एक बात के लिए कितना टाइम? 8 मार्कर के लिए 16 मिनट। 16 मिनट में ये आराम से। अभी हमने कितना लिख लिया, हमने कितनी देर में किया ये, और हम दरमियान में गप्पे भी लगा रहे हैं। 20 मिनट। इन्हें पढ़ लें। उन्हें 20 मिनट में लिख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? नहीं नहीं, आप मतलब सिलेबस याद करें, मेन तो कंटेंट याद करें, ये ना वो कंटेंट ना भूल जाए आपको। मेरी इतनी बड़ी बुक रखी याद नहीं थी। हाँ, वो इतने आंसर तो रटे भी नहीं जा सकते, और ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा दे देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस पीडी और वाई टैग, हम पीडी और पीएस को हम पीडी वाला पार्ट समान कर सकते हैं। हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो चलता है। ये तो फिर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी की एक और थी, हम ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे, अभी चलते हैं जरा वापस, ठीक है। मार्क्स की चेक कर। मार्क्स की भी चेक कर लेते हैं इसकी, कल वैसे हमने देखी थी लेकिन अभी फिर देख लेते हैं। चलें जी, आ जाए, पहले इसको जरा चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं ये क्या शेयर कर दिया है। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट and a clear understanding of what is meant by cyclical unemployment and a clear recognition of the difference between the two। ये हमने बाद में किया था, शुरू में नहीं किया था। रीजंस बाय बोथ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक रीजन दूसरा रीजन, एक रीजन दूसरा रीजन, 4 में से मैक्सिमम 3 मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से मोर लेस फिर नफ हमने कर लिया था। अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू बी मोर सीरियस फॉर एन इकोनॉमी, ये भी हमने बता दी थी, बहुत आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मैं देख रहा था, किधर गया किधर गया, ये मोस्ट डैमेजिंग टू अ हाई इनकम इकोनॉमी। अब इसी एनालिसिस को आप क्या करेंगे, हाई इनकम को थोड़ा सा आपने लेके आना है। तो हम ये कहेंगे स्ट्रक्चरल इतना बड़ा मसला नहीं है, एक तो साइक्लिकल वाइड स्प्रेड है, स्ट्रक्चरल वाइड स्प्रेड नहीं है। और अगर वो होंगे भी तो हाई इनकम इकोनॉमी में चांसेस ये हैं कि क्या होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, उसकी ट्रेनिंग की क्वालिटी बेहतर है, तो बंदे आसानी से रीट्रेन करके किसी और इंडस्ट्री में जा सकते हैं। हाँ, रिसोर्सेज भी ज्यादा है और इंडस्ट्रीज की वैरायटी भी ज्यादा है, तो हाई इनकम को हम इस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। समझ आई बात की? हाई इनकम को हम हाउ इज साइक्लिकल मोर हार्मफुल, साइक्लिकल में इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, स्ट्रक्चरल में तो इंडस्ट्रीज ही शट डाउन हो रही हैं, क्योंकि 2-3 इंडस्ट्री शट डाउन हो रही है ना भैया, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो 2-3 ही इंडस्ट्रीज हैं। जिस तरह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी फारिग हो रही है, इसका मतलब तो नहीं सब कुछ ही फारिग हो रहा है। साइक्लिकल में तो रिसेशन आ गया, साइक्लिकल में सारी इंडस्ट्रीज, ये हमारा पॉइंट था ना, यही तो हमने बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि साइक्लिकल में ज्यादातर इंडस्ट्रीज को इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरल में तो 2-3 इफेक्ट हो रही है, बेशक बंद हो जाए। रिसेशन में भी बंद ही होती हैं, जरूरी नहीं है कि इनकम कम हो रही है तो फारिग हो रही है, रिसेशन में भी बंद हो रही है। जी कहा सर ये जो हाई इकोनॉमी वाली बात है, ये एंड में करेंगे वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन में उसने पूछा ना, कंसिडर विच कॉज इज लाइकली टू बी मोस्ट डैमेजिंग, दोनों एक ही हैं, इसमें हाई इनकम डाला हुआ है। एप्लीकेशन के नंबर ही नहीं क्यों ला सकते उधर, नहीं बस 3 कॉजेज समझाएं,
अच्छा, अब इसका एक और बड़ा सीन है क्या, इसके एनालिसिस में क्या करें, इसके एनालिसिस में भी वो नहीं मांग रहा, वही चीज है, लेकिन ये कह रहे हैं कि किस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। मोस्ट डैमेजिंग फ्रिक्शनल में डिपेंड ऑन प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफिकल्ट टू सॉल्व। जी हाँ हाँ ठीक है चल जाएगा, लेकिन साइक्लिकल ज्यादा है, ठीक है। जब यूजुअली क्या कहा जाता है, अगर आप करना चाहते हैं साइक्लिकल कम में, क्योंकि वो जीडीपी तो छोटी इकोनॉमी भी, ये जो इतनी हाई इनकम नहीं है, हम भी बढ़ा सकते हैं, हमारी कंपनी भी बढ़ा सकती है, समझ रहे हो, लेकिन ज्यादा मेन वही है कि ज्यादा उसको भी वही डैमेज करेगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो आते रहते हैं। डू वी गेट दिस, इज दिस क्लियर? एक सेकंड रुकें, मैं एक दफा देख लूं कि इसका कहीं आंसर तो नहीं है हमारे पास उसके अंदर। एमसीक्यूज यही टाइम है भाई, रिकमेंड नहीं, आई हाईली रिकमेंड, दैट इज, यही तो गड़बड़ है, यही तो सारा, यही तो सारी गड़बड़ है, लोग इसी के लिए, और ज्यादातर बच्चों में अब क्या हो रहा है, डिप्रेशन तो हो रहा है बच्चों को। ओए जबरदस्त हो गया, मैं क्या बोल रहा था अभी, क्या हो रहा है? कि P1 में गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, P2 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी चक्कर में कि वो दरमियान में इतना गैप है, हमेशा गैप होगा, हमेशा P1 बाद में होगा, उसका ना वेट करें, उस वक्त नहीं होगा। एमसीक्यूज का ये टाइम है, टॉपिकल करने का ये टाइम है, फिर ईयरली कीजिएगा। चलें जी जल्दी से, गोरे का अपना हाथ का लिखा हुआ आंसर आ गया, कंपेयर कर लेते हैं, 8 में से 8, ठीक है, देख लेते हैं। Two important but different causes of unemployment are structural unemployment and cyclic। कोई जरूरत नहीं है ऐसी अंग्रेजी, ठीक है, सीधा पॉइंट पे आए। Structural unemployment refers to a situation when people lose their jobs in declining industries, for example, as a result of change in structure of an economy। ठीक है, चलें दे देते हैं इसको एक नंबर, दे दें नंबर। Cyclical unemployment situation where people lose their jobs because of a lack of aggregate demand in an economy. It is called cyclical because it is related to a downturn in the trade cycle। ठीक है, दूसरा भी दे दिया। It affects the whole economy across a wide range of industries। The key difference between the two causes of unemployment is that structural unemployment is related to particular industries, whereas cyclical unemployment is related to developments in the whole economy। बेहतरीन, तीनों नंबर ले गया अगला बंदा, ठीक है। कंपैरिजन भी इसने कर दिया और इसने कॉजेज भी बता दिए दो, उनको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ रहे कॉजेज पे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन अराइज, पढ़ो ऊपर, छोड़ दो उसको, फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस। One reason could be because of a decline in certain industries and workers lacking the appropriate skills to change jobs from declining industries to expanding industries. This will be especially likely when there is high level of labor immobility in terms of both occupational and geographical mobility of labor। ये अबीहा जो आप बोल रही थी कि लेबर मोबिलिटी से कर सकते हैं। Another reason for structural unemployment is the existence of technological change where capital gradually replaces labor। तो एक इसने ये बताया, ये इसने बड़ा अच्छा बताया ये वाला, हमने खैर हमने भी अच्छा बताया, हमने इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का बताया कि अगर इंपोर्ट की वजह से, चीपर इंपोर्ट्स की वजह से, डिड वी राइट चीपर इंपोर्ट्स? जरा अपना पढ़ते हैं जरा जाके। Another cause of structural unemployment may be due to cheaper imports competing out domestic firms। Closure of such firms may increase structural unemployment। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट कर ही दिया इसने। यस, आपकी और थोड़ा कम कर रहा है। ये लिखो ना भाई, उस एग्जामिनर ने एक लाइन में कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और मेरे कितने वर्ड्स हैं एक लाइन में? मेरे 2 होंगे, 3 होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो उसकी लाइन ट्रिपल है हमसे। अब उसकी लाइनें बनाओ और मेरी लाइनें गिनो, उसने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, समझ रहे हो, उसने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, वो टाइप हुआ है इसलिए वो ज्यादा कम लग रहा है, ये बहुत ज्यादा मेरे से डबल है, ये डबल नहीं है, ज्यादा हो गया।
लेकिन ये 2.5 पेज का आंसर है। अभी कैलकुलेट कर लो, लाइनें गिन लो, मेरे अपने आंसर की लाइनें गिन लो। Cyclical unemployment can also arise from a number of different reasons. One reason is a fall in aggregate demand in economy. For this reason, cyclical unemployment is sometimes called demand deficient. Another reason is a situation where the economy was experiencing a downturn over 2 successive quarters of a period of 6 months. This is known as a recession. ये क्या बकवास है? ये तो एक ही बात है। एग्रीगेट डिमांड गिर जाए और दूसरा रीजन है कि रिसेशन आ जाए, तो ये दोनों एक ही चीज है भाई। नहीं, कोई नहीं, ये मैं काट रहा हूं नंबर इसके उधर, मैं इसको पूरे 2 नंबर दे रहा हूं। किसके? स्ट्रक्चरल के। लेकिन फिर भी 3 नंबर ले ही जाएगा ये, 3 नंबर ले ही जाएगा ये, क्योंकि 2 नंबर इधर ले गया है, इधर 1 नंबर। अगर इधर से, ये एक ही बात नहीं है दोनों, ये दोनों तो एक ही बात है। एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, फिर कह रहे हैं अनदर रीजन इज, जहां रिसेशन आता है, रिसेशन की डेफिनेशन दे दी है, वही एक ही बात है। वजूल है ये आंसर जी। लेकिन 3 नंबर फिर भी ले गया, क्योंकि 2 नंबर इधर ले गए। क्योंकि मार्क्स स्कीम क्या कह रही थी? मार्क्स स्कीम कह रही थी कि एक कॉज का, अभी देख लेते हैं, 1 cause 1 mark, another cause 2 marks, एक cause 1 नंबर। तो इसका मैंने जो साइक्लिकल वाला है ना, उसका 1 नंबर उसको दिया, लेकिन उसका गुजारा चल गया जी। अभी हाँ, अच्छा जी, किधर गया? Although both types of unemployment are likely to be harmful to an economy, it is generally believed that cyclical unemployment is likely to be more harmful because it affects the whole economy and many different industries. It is therefore likely to be responsible for more job lost through तो नहीं होना चाहिए, than structural, true नहीं है, than। हाँ, लेकिन फिर उसने डिसाइसिव हो गया ना, हार्मफुल तो हमने भी यही लिखा है, और हमने लिखा है ऑल्दो वो भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन मसला है। रुक जाए। The answer gains all 3 marks for assessment knowledge and understanding because it demonstrate a clear understanding of what is meant by structural, 1 mark, clear understanding of cyclical, and clear difference between the two. The answer gain all 3 marks because there are explanations of 2 reasons why each form of unemployment might rise. The answer gain both marks for evaluation, valid judgment, और उस पे कॉमन एरर्स क्या है भाई इसमें? Candidates often describe 2 or 2 policies but do not explicitly compare them even when the command word is compare. हमने भी कंपैरिजन एनालिसिस के एंड पे किया। बेहतर होता कि हम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के एंड पे करते, हो सकता है, लेकिन हमने टू कंपेयर लिख दिया था ना, तो वो जरा ज्यादा बेहतर हो गया था। Candidates tend to write about different types of unemployment without making it clear which type is likely to be more serious. तो कंक्लूजन देना जरूरी है, therefore more harmful to an economy. तो कंक्लूजन कंक्लूड नहीं करते, ठीक है, दोनों का लिख देते हैं, ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक सवाल क्या पूछ रहा है? ज्यादा डेंजरस कौन सा है? इट ऑल्सो It is also the case that candidates do not always provide a conclusion even though this would be. आसान है, मुश्किल है? ये देखें, ऐसी वही क्वेश्चन हमने एग्जामिनर का पढ़ दू, हमें दूसरा लिखना चाहिए था, मेरे जहन में उस वक्त आए ही नहीं। ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, आप सर्च करें। एक ये भी है, दूसरा हमारे पास वो भी है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी है। 2023 मई जून का हमारे पास कैंडिडेट रिस्पॉन्स है और स्पेसिमेन पेपर का आंसर है। ये मैं भेज भी दूंगा ग्रुप पे, बल्कि मैंने भेजा हुआ है ग्रुप पे ये। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कल क्या शुरू हो रहा है? इन्फ्लेशन।